नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली ब्रेजा के भी दो पर्टिकुलर वेरिएंट है। ये आप जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं ये VXI CNG के साथ में है। साथ ही ये जो आप व्हाइट कलर देख रहे हैं ये ZXI वेरिएंट पेट्रोल के साथ में मिलने वाला है। दोनों ही मैनुअल ऑप्शन है। आज के इस वीडियो में दोनों के ही कंपैरिजन के बारे में मैं बात करूंगा, साथ ही बताऊंगा कि दोनों में ही आपको क्या डिफरेंस मिल जाता है, कौन सी कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तो दोनों ही वेरिएंट के मैं प्राइस डिफरेंस की बात करूं तो ये जैसे आप ब्लैक कलर में जो वेरिएंट देख रहे हैं ये इसका VXI वेरिएंट मिल जाता है CNG के साथ में। तो आपको जो VXI वेरिएंट CNG के साथ में कॉस्ट करता है 10,16,000 एक्स शोरूम प्राइस कॉस्ट कर देता है और 12,30,000 के अप्रोक्स इसकी ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। और इधर आप ये व्हाइट कलर में जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये इसका ZXI वेरिएंट है पेट्रोल के साथ में। ये आपको 10,40,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है और जैसे इसकी ऑन रोड प्राइस आपको 12,57,000 के अप्रोक्स मिल जाती है। दोनों में ही लगभग प्राइस डिफरेंस आने वाला है, लगभग 20 से 30,000 का प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। अब इनके अगर मैं की बात करूं तो ZXI वेरिएंट में जो आपको की मिलती है वो कुछ इस तरीके से आपको की मिल जाएगी। स्मार्ट की यहाँ पे मिल जाती है लोगन के फीचर के साथ में, और जबकि VXI वेरिएंट में जो आपको की मिलने वाली है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे की मिल जाती है लॉक एंड लॉक के फीचर के साथ में। दोनों ही आपको एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम के साथ में मिलने लग जाती है। अब जैसे मैं पर्टिकुलरली पहले अगर आपके दोनों ही इनके फ्रंट बताऊँ, फ्रंट अगर आप देख रहे हैं दोनों में ही फ्रंट में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इनके मेन हेडलैम्प यूनिट का। जैसे आप VXI वेरिएंट में देख रहे हैं, VXI वेरिएंट में आपको लाइट जो मिलने वाली प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है हेलोजन के साथ में, कोई DRL नहीं मिलता है। और वहीं आप ZXI वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो ZXI वेरिएंट में आपको यहाँ पे दो प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाएंगे, हाई बीम लो बीम अलग अलग मिल जाता है। साथ ही LED बेस्ड ये लाइट रहने वाली है, DRL भी यहाँ पे मिल जाएंगे, इंडिकेटर भी मिल जाएंगे। तो दोनों में ही फ्रंट लुक काफ़ी अलग अलग से मिल जाते हैं। स्किड प्लेट नीचे आप देख रहे हैं इस साइड ब्लैक कलर की मिल जाएगी, यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट मिलने वाली है। तो फ्रंट में दोनों में ही कुछ इस तरीके से डिफरेंस अपना रहने वाला है। अब इनके जो साइड से मेन डिफरेंस जो आने वाले हैं वो इनके व्हील के आने वाले हैं। यहाँ पे VXI वेरिएंट में आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टील रिम मिल जाएगा व्हील कवर के साथ में, सिल्वर कलर का यहाँ पे आप व्हील कवर देख रहे हैं। वहीं आप ZXI वेरिएंट में देख रहे हैं तो ZXI वेरिएंट में यहाँ पे आपको अलॉय व्हील मिलना शुरू हो जाते हैं, ब्लैक आउट फिनिश यहाँ पे मिल जाएगी। 16 इंच की ही प्रोफाइल रहती है। दोनों में ही सेम फ्रंट की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। बाकी जैसे ORVM पे कोई आपको चेंज नहीं मिलता है, ORVM दोनों में ही आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिल जाएंगे। बट जैसे मेन जो इनका डिफरेंस आने वाला है इनके रूफ पे आने वाला है। यहाँ आप ZXI वेरिएंट पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको रूफ रेल मिल जाएंगे, साथ ही सनरूफ भी मिल जाता है। वहीं आप इसके VXI वेरिएंट की तरफ देख रहे हैं तो कोई रूफ रेल नहीं मिलती है, कोई सनरूफ नहीं मिलता है। दोनों में ही आपको कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। VXI में ये ब्लैक कलर आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनके अब रियर साइड की तरफ चले तो रियर में भी आपको काफ़ी बढ़िया एक बड़ा सा डिफरेंस मिलने वाला है। रियर आप पहले देख लीजिए किस तरीके से रहने वाली है। यहाँ सबसे पहले जैसे आप VXI वेरिएंट का देखें तो VXI वेरिएंट में लाइट तो आपको सेम मिलने वाली है, बट जो मेन इनका है वो ग्लास पे आपको डिफरेंस मिलने वाला है। VXI वेरिएंट में यहाँ पे आपको डिफोगर तो मिल जाता है बट यहाँ पे आपको कोई वाइपर वॉशर नहीं मिलने वाला है। वहीं ZXI वेरिएंट में आप देखें तो यहाँ पे आपको वाइपर वॉशर मिल जाता है। और जैसे पीछे दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस इनके मिलने वाला है कैमरे का। ZXI वेरिएंट में आपको रिवर्स असिस्ट में आपको कैमरा मिलना शुरू हो जाता है और यहाँ पे आपको कैमरा नहीं मिलता है, बट चार पार्किंग सेंसर दोनों में ही मिल जाते हैं। और जैसे तीसरा डिफरेंस इनके रियर में नीचे स्किड प्लेट का, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की स्किड प्लेट देखने को मिल रही होगी और यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने को मिल रही हैं। बाकी दोनों का ही डिफरेंस बैक से कुछ इस तरीके से रहने वाला है। अब इनके बैक में मैं आपको स्पेस की बताऊं, जैसे बूट में कितना स्पेस रह जाता है। यहाँ CNG के साथ में बूट में कुछ इस तरीके से आपको स्पेस मिलने वाला है। पार्शल ट्रे दोनों में ही मिल जाती है, बट स्पेस की बात करें स्पेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे स्पेस ना के बराबर मिलता है। वहीं आप ZXI वेरिएंट की तरफ जाओगे, ZXI वेरिएंट में यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया सा स्पेस मिल जाएगा। पार्शल ट्रे तो मिल ही जाती है, स्पेस ओवरऑल काफ़ी बड़ा सा स्पेस मिलने लग जाता है। लाइट्स इसमें मिल जाएगी, उसमें लाइट नहीं मिलती है। अब इनके इंटीरियर के डिफरेंस की बात करते हैं और चलते हैं इनके इंटीरियर को देखने। पहले अपन VXI वेरिएंट के रियर स्पेस में चले तो VXI वेरिएंट में आपको कुछ इस तरीके से इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। यहाँ प्रॉपर आपको ब्लैकड आउट इंसर्ट मिलेगी, डोर पे ही आपको ब्लैक फैब्रिक मिलने वाला है, साथ ही डोर हैंडल भी ब्लैक में मिलने वाले हैं। विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा, स्पीकर मिल जाता है। बट इंटीरियर में अब मैं बात करूँ, इंटीरियर में यहाँ पे सेंटर कंसोल सबसे पहले बताऊँ, सेंटर कंसोल पे AC तो मिल जाएगी, चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। अब इनके यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हैंडल सेम मिलने वाले हैं, बट लाइट यहाँ पे आपको सेंटर में एक ही मिलने वाली है, आगे भी लाइट नहीं मिलती है। सीट्स की बात मैं करूँ तो अब जैसे इनके सीट में भी एक बड़ा डिफरेंस आपको
दोनों ही वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है। जैसे इनके आर्म रेस्ट का एडजस्टेबल हेड रेस्ट आपको दोनों में ही मिलने वाला है, बट आर्म रेस्ट यहाँ पे आपको VXI वेरिएंट में मिसिंग है, और साथ ही रियर में चार्जिंग मिसिंग है और एक लाइट आपको मिसिंग मिल जाती है। बाकी ओवरऑल इसका आपने इंटीरियर तो देख लिया, और जैसे पीछे से मैं डैशबोर्ड भी बता दूं तो ये कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड इसमें VXI वेरिएंट में मिलने वाला है। अब चलते हैं ZXI वेरिएंट की तरफ। ZXI वेरिएंट के स्पेस की बात करूं मैं तो रियर में कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको डोर पे ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ब्राउन इंसर्ट मिल जाएगी, उसमें आपने ब्लैक इंसर्ट देखी, और यहाँ आप देख रहे हैं ये डोर हैंडल सिल्वर में मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिल्वर डार्क सिल्वर इंसर्ट मिल जाती है। इंटीरियर में भी सबसे बड़ा डिफरेंस सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है, यहाँ चार्जिंग पोर्ट मिलना शुरू हो जाता है जो आपका VXI वेरिएंट में नहीं मिल रहा था। स्पेस की बात करें, स्पेस पीछे सेम मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों में ही मिल जाता है, बट आर्मरेस्ट सबसे बड़ा डिफरेंस आर्मरेस्ट ZXI वेरिएंट में यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है, वो आपका VXI वेरिएंट में मिसिंग है। और दूसरा डिफरेंस सनरूफ का, यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाएगी, सेंटर में लाइट्स मिल जाएगी, यहाँ लाइट पीछे की तरफ मिल जाती हैं। उस वेरिएंट में आपको VXI वेरिएंट में एक ही लाइट मिल रही थी सेंटर में। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा है, डैशबोर्ड पे भी आपको चेंजेस देखने को मिल रहे थे। अब VXI वेरिएंट के फ्रंट की तरफ चले तो यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, कीलेस एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। डोर पे आपको प्रॉपर ब्लैक इंसर्ट ही मिलेगी, कोई सिल्वर इंसर्ट या कोई क्रोम इंसर्ट नहीं मिलने वाली है। डोर हैंडल ब्लैकड आउट फैब्रिक इंसर्ट के साथ में मिल जाएगा। सीट पे आप कंट्रोल देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक कंट्रोल दोनों में ही नहीं मिलते हैं। हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर साइड दोनों में ही मिल जाती है। इंटीरियर की बात करें, अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी की, सबसे बड़ा डिफरेंस इसकी की का आने वाला है। यहाँ पे जो आप VXI वेरिएंट में की देखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से की मिल जाएगी, जिसको आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका इंटीरियर रहने वाला है। स्टीयरिंग व्हील पे टिल्ट मिल जाएगी, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगी। कंट्रोल्स मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। सेंटर में सेंटर कंसोल जो आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है। और जैसे क्लस्टर की बात करूँ मैं तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ आपको छोटी डिस्प्ले मिल जाएगी, उसमें थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले मिलना शुरू हो जाती हैं। और सेंटर कंसोल पे 7 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाएगी। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों में ही मिल जाएगा। गियर नॉब दोनों में ही सेम सा मिल जाएगा। आर्मरेस्ट दोनों में ही नहीं मिलता है। फैब्रिक इंसर्ट दोनों में मिल जाएगी, बट यहाँ पे आपको सिर्फ ब्लैकड आउट फैब्रिक इंसर्ट मिलती है, वहाँ पे आपको ड्यूल टोन मिल जाएगी। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है। ओवरऑल इंटीरियर में कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे वेनिटी मिरर मिल जाएगा, लाइट नहीं मिलती, उसमें आपको लाइट भी मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपको कोई लाइट नहीं मिल रही, सिर्फ माइक मिल रहा है, लाइट यहाँ पे मिल रही है। तो इसके इंटीरियर में तो कुछ ये ही चेंजेस आपको मिलने वाले हैं। अब चलते हैं उसके ZXI वेरिएंट के इंटीरियर की तरफ फ्रंट में। तो ZXI वेरिएंट में सबसे बड़ी चीज़ की यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में मिलना शुरू हो जाती है। डोर हैंडल आप देख रहे होंगे, डोर पैड कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है। ड्यूल टोन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट मिल जाएगी, क्रोम डोर हैंडल मिल जाएगा, और जैसे ब्राउन इंसर्ट फैब्रिक में यहाँ पे मिलने लग जाती हैं। सीट भी आपको ड्यूल टोन में मिल जाएगी, जैसे ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगा। और जैसे सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा। यहाँ अब बात करें स्टीयरिंग व्हील पे क्रूज़ कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। यहाँ पे अब आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप चेंज देख रहे होंगे, यहाँ कुछ इस तरीके से आपको क्लस्टर मिल जाएगा, जिसमें आपकी कार की भी चीज़ें सारी शो कर देगी। अब जैसे इसके क्लस्टर के मेन MID की बात करें, MID में यहाँ पे आपको फ्यूल इकोनॉमी भी बता देता है, उसके अलावा आइडियल स्टार्ट स्टॉप और टोटल ड्राइविंग, आइडियल स्टार्ट स्टॉप टाइम और मोशन फोर्स, टॉर्क पावर, एक्सेलरेशन ब्रेक, और इंजन और मोटर और बैटरी तीनों ही आपको यहाँ पे शो कर देती है। पावर आपको कहाँ से मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। और सेंटर कंसोल की तरफ चले तो यहाँ कुछ इस तरीके से आपका सेंटर कंसोल रहेगा। यहाँ पे प्रॉपर सिल्वर इंसर्ट और ब्राउन इंसर्ट मिलने वाली हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, वही आपको डिस्प्ले मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। 7 इंच की डिस्प्ले रह जाएगी। रिवर्स कैमरा मिल जाता है काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे, वो आपको VXI वेरिएंट में देखने को नहीं मिल रहा था। बाकी डोर पेड पे आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ड्यूल टोन मिल जाएगा। ऊपर सनरूफ सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे मिलने वाला है। सनरूफ मिल जाएगा, सनग्लास होल्डर भी यहाँ पे मिल जाएगा, लाइट भी मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं डिफरेंस बता रहा था ना, वेनिटी मिरर लाइट के साथ में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से टिकट होल्डर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। सेम आपको इंटीरियर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंस के साथ में दोनों में ही डिफरेंस बता दिया है। अब इनके इंजन और पावर की बात मैं कर लेता हूँ।
तो ये जो आप पर्टिकुलर 1.5 लीटर इंजन देख रहे हैं ZXi में, ये CNG के ऑप्शन के साथ में भी मिल जाएगा, पेट्रोल के साथ में भी मिल जाता है। दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिटेल्स की बात करूँ तो ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में 101 bhp, साथ ही काफ़ी बड़े 136 Nm टॉर्क के प्रोड्यूस कर देता है। इस साइड आप देख रहे हैं ये इसका VXi वेरिएंट है CNG के साथ में, तो ये आपको 87 bhp साथ ही 121 Nm टॉर्क ये प्रोड्यूस कर देता है। पावर वाइज दोनों में ही थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं दोनों की सेफ्टी के बारे में। दोनों में ही आपको सेम सी सेफ्टी मिल जाएगी, ABS CBD जैसे सारी चीज़ें मिल जाएगी, 6 एयरबैग मिल जाते हैं और ISOFIX स्टाइल सीट माउंट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा जैसे रिवर्स कैमरे की बात थी, रिवर्स कैमरा आपको VXi में नहीं मिलता है, ZXi में मिल जाता है। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें जो मैंने डिफरेंस थे वो इस वीडियो में कवर करे हैं। और अब जैसे इनमें से आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, सबसे पहली बात तो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप CNG की तरफ जाइए, और रनिंग कम है तो आप पेट्रोल ऑप्शन भी ले सकते हैं। अब जैसे इनमें से आपको अप्रोक्स 11 से 12 लाख का बजट आपका है, तो आप VXi CNG में से या ZXi पेट्रोल में से कौन सा वेरिएंट उठाए। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप VXi CNG की तरफ जा सकते हैं, और रनिंग कम है तो आप ZXi पेट्रोल की तरफ जा सकते हैं। दोनों में ही आपको काफ़ी कुछ फ्रंट में और इंटीरियर में सारों में ही डिफरेंस मिल जाएंगे। अगर आपको मतलब ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा चीज़ें देखनी है, सिर्फ आप CNG की तरफ जाते हैं तो आप VXi में जाना प्रेफर करेंगे, और CNG से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए, लाइट्स अच्छी चाहिए, सनरूफ चाहिए, तो आप ZXi वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। प्राइस डिफरेंस दोनों में ही 20 से 30 हज़ार का प्राइस डिफरेंस है। 20 से 30 हज़ार सस्ती आपको ये VXi वेरिएंट CNG के साथ में मिलने वाला है। तो दोनों में ही जितने डिफरेंस थे वो इस वीडियो में कवर करे हैं। बाकी दोनों ही आपको ब्रेजा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप इनमें से कौन सी चुनने वाले हैं मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।